9th from ML Agrawal, Chapter 10, Triangles, Exercise 10.3. Question number first. ABC is right-angled triangle in which angle A is equal to 90 डिग्री. तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे शो करना है. तो चलिए 90 डिग्री किस साइड में होती है, ये आपका 90 डिग्री का एक ट्रायंगल हुआ. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बस उसमें आपको, लेकिन हमें थोड़ा सा लगना भी चाहिए ना, एक फील होनी चाहिए कि एक 90 डिग्री है. तो एंगल ए, अब एंगल ए 90 डिग्री, तो यहाँ पे कहाँ पे आपका 90 डिग्री ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. तो यहाँ पे आप 90 डिग्री शो कर लें और ए भी राइट कर लें. अब यहाँ पे ट्रायंगल्स का नेम क्या है, ए बी सी. तो अब बी और सी जहाँ पे चाहें वहाँ पे राइट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बी एंड सी, चलिए ठीक है. एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ये है आपका और ए सी ये हो गया. सो फाइंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी. सो फर्स्ट गिवन हमारे पास क्या है, ए बी सी इज राइट ट्रायंगल in triangle ABC in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. तो हम AB is equal to AC को यहीं पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे देखिए AB का फ्रंट पे आप देखिए, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एंगल्स क्या दिख रहा है, C. तो ए बी के प्लेस पे आप एंगल सी राइट कर सकते हैं. और ए सी को देखिए, ए सी आपका ये साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी. अब आप यहाँ रीजन कर दें, तो रीजन क्या हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये आपका रीजन हो गया. अब चलिए फाइंड करते हैं एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू. चलिए ए का तो फाइंड है 90 डिग्री. तो फर्स्ट हमारे पास एंगल, पहले हम तो एंगल सेटअप करेंगे. तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. 180 डिग्री होता है. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं. ओके, इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे देखिए बी और सी की बातें हो रही है, ये दोनों इक्वल हैं. तो एंगल ए को आप राइट साइड कर दीजिए 180 के साइड. तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए. क्यों, क्योंकि बी और सी की वैल्यू हमारे पास है, ये दोनों तो इक्वल हैं. हम इन दोनों के प्लेस में किसी एक को टेक कर लेते हैं. मान लीजिए बी को हम रहने देते हैं और सी की वैल्यू, एंगल सी के प्लेस पे हम एंगल बी राइट कर लेते हैं. सो ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है 90 डिग्री. सो 2 एंगल बी इक्वल टू 90. सो एंगल बी इक्वल टू 90 अपॉन 2 45. और देखिए सॉल्व करने से पहले ही हमें मालूम था, सभी आपको ही मालूम था, बस आपने ध्यान नहीं दिया कि इसके एंगल की वैल्यू क्या आएगी. क्यों, जैसे 90 है तो ट्रायंगल टोटल कितने डिग्री होता है, 180. अब ये 90 है तो श्योर है कि ये दोनों मिलके भी 90 होंगे. क्लियर, ये 90 है तो ये भी 90 होंगे ना. अब ये दोनों साइड जब इक्वल हैं तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. तो श्योर है कि इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 45. क्लियर है, पहले से ही क्लियर था कि इसका वैल्यू क्या होगा. अब एंगल बी की वैल्यू क्या है, 45. सो एंगल सी की भी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल बी. तो एंगल बी की वैल्यू क्या है, 45. तो एंगल सी की भी वैल्यू 45. ये आपका आंसर हुआ. सो एंगल बी इक्वल टू 45 एंड एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज. ये तो होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री. तो चलिए प्रूव करते हैं ऐसा क्यों होता है. ठीक है, इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ, सो फर्स्ट हम यहाँ शो करेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी. रीज़न क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कि सभी साइड्स क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। जब सभी साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस एक्सरसाइज पे। तो चलिए चेक करते हैं, ए बी के अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सी। एंगल बी सी, सॉरी साइड बी सी देखिए, बी सी के अपोजिट में आपको क्या दिख रहा है, ए, ये आपका एंगल ए। और सी ए के अपोजिट में देखिए तो आपको अपोजिट क्या दिख रहा है, बी, तो ये हो गया आपका एंगल बी। तो यानी ए, एंगल बी, एंगल सी भी इक्वल होंगे, किस रीजन से, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर, तो एंगल्स इक्वल हो गए। और वी नो दैट, भाई हम तो जानते हैं कि सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल्स को आप ऐड कर दीजिए, तो एंगल हमारे पास कितने हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी एक एंगल्स को आप टेक कर लीजिए जो आपको पसंद हो। चलिए ए को ही पसंद करते हैं, बी के प्लेस पे हम ए राइट कर सकते हैं क्योंकि ये सभी इक्वल हैं। भाई बी के प्लेस पे हम सी भी राइट कर सकते हैं, बी के प्लेस में ए भी, और सी के भी प्लेस पे हम ए राइट कर सकते हैं क्योंकि सभी इक्वल हैं। सो एंगल ए 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 360 जा। सो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स जब एंगल ए 60 है तो ये सभी 60 डिग्री होंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट एवरी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का अपोजिट है, उसमें आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर दिया गया था, इस बार इक्वी एंगुलर दे दिया गया। तो चलिए सेम वर्क करेंगे, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो ए बी एंड सी एंगल इक्वल हैं इस बार। तो भाई एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स नहीं हो सकते, इक्वल होंगे ही होंगे, श्योर है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि गिवन है कि इनके एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है भाई, एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स तो बनेंगे ना। तो हम यहाँ पे 1 बाई 1 टेक करते हैं क्योंकि एक साथ तो कर नहीं सकते, इसके अपोजिट करेंगे तो इसके अपोजिट 2 बाई 2 करेंगे। तो हम इनमें से कोई एक अटेंड करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई सा भी आप ले लीजिए। चलिए बी और सी को लेते हैं। तो बी के अपोजिट साइड क्या है, देखिए ध्यान से, ए सी आप राइट कर दीजिए। और सी के अपोजिट देखिए तो आपको दिखेगा ए बी। चलिए इसको ले लिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब इस बार लेते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, कोई सा भी अटेंड कर सकते हैं। तो सी में देखिए, सी के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, ए बी, और एंगल ए के अपोजिट आपको दिख रहा है बी सी, राइट। अब ये किस रीजन से हुआ, तो आप यहाँ पे एंगल्स के प्लेस पे क्या कर देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, राइट। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। कंबाइन की करिएगा, फ्रॉम मत करिएगा इसे, नहीं अदरवाइज ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा। इसे कंबाइन बोलते हैं, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। उससे क्या हो जाएगा कि ये बात हो गई ना कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में आपका दोस्त रहता है और आपके दोस्त के मोहल्ले में उसका दोस्त रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप तीनों एक ही मोहल्ले में हैं ना। भाई आप ये हैं ए, आपका फ्रेंड बी है, तो आपके मोहल्ले में रहता है, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो और आपका जो एक अनदर फ्रेंड है वो भी आपके ही मोहल्ले में रहता है, तो तीनों एक ही मोहल्ले में हुई है ना। तो वही बात हुई, कंबाइन इसी को बोला जाता है। तो देखिए ए बी दोनों में है, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी, हो गए ना तीनों इक्वल। सो रीजन, सो ट्रायंगल ए बी सी
इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। या फिर आप अगर इसे अच्छे से लिखना चाहते हैं राइट साइड टाइप में, तो ए बी इक्वल टू बी सी सेकेंड में कर लीजिए और ए सी को बाद में कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फिगर। तो देखिए यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं, तो श्योर है कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई बाहर तो तभी निकलेंगे ना जब अंदर की प्रॉपर्टी, हमें ये एंगल कोई दे दे तो हम लीनियर पेयर से इसे फाइंड कर सकते हैं। हमें ये एंगल चाहिए बस, ठीक है। कैसे, मान लीजिए एक लाइन है, या फिर आप यहाँ पे फिंगर कर दीजिए। अब आप बताइए ये कैसा आपको दिख रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है, तो बस हो गया सिंपल। सिर्फ हमें ये डायग्राम कुछ आपको ऐसे दिख रहा होगा, तो ये बताइए ये आपका लीनियर पेयर में अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 130, कहाँ से 180 माइनस 50, तो वही तो करना है, तो हमें ये मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो उसके अपोजिट क्या हुआ, ए बी का अपोजिट ये है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं वाई। सपोज क्या कर लिए वाई, तो ए बी इक्वल टू वाई, क्लियर। तो ए सी का भी अपोजिट क्या होगा, वाई ही होगा, क्योंकि दोनों सेम हैं भाई, ये इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। किससे, किस रीजन से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। भाई हमने इसे y किया तो श्योर है ये भी y होगा, क्योंकि ये साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसे हम y और z नहीं कर सकते, अदरवाइज वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि अगर हम ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को ऐड कर दें तो 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस, ये अब इसे C नहीं लिख सकते, इसे क्या लिखेंगे ACB, क्योंकि यहाँ से बाइसेक्ट टू एंगल्स हैं। तो आप एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 50, B यहाँ पे y है और ये भी आपका y है 180। अब y 2y, 50 को ट्रांसफ़र करते हैं तो -50, सो y इक्वल टू 130 अपॉन 2, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, कितना आया 65 डिग्री। किसकी वैल्यू, दोनों की, ये भी आपका 65 है, ये भी आपका 65 है। अब सिंपल आप यहाँ पे लीनियर पेयर कर दीजिए, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। कैसे भाई, वही बात हो गई ना ये वाली बात, कि ये लाइन है अगर ऐसा है तो लीनियर पेयर में अगर ये 65 है तो ये कितना होगा 180 माइनस। तो आप इसे लिखना चाहें तो फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, ये आप कर लीजिए। अब सिंपल y प्लस एक्स, एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर में जितने भी आप लाइन ड्रा कर दें, जितने भी लाइन ड्रा कर दें, अगर इन सब का एंगल्स आप ऐड करेंगे तो 180 के अंदर 180 ही होगा, इससे अब कभी नहीं हो सकता। अगर हुआ तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन में ये हाफ आपका कंस्ट्रक्ट क्या है, ये प्रोटेक्टर है। तो ये बात याद रहिए, जितने भी आप एंगल ड्रा कर लें ये 180 के अंदर ही होगा, या 180 ही होगा इसका टोटल। तो भाई वही तो हमने किया, y और x को ऐड कर दें, यहाँ पे आप फिंगर कर लीजिए, देखिए आपको दिख रहा है लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू 65 प्लस एंगल x इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 180 माइनस 65, सो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 65 150, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर, ये आपका ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से, इसमें आपका एंगल 52 है। हमें फाइंड का x को देखिए, सिर्फ x कहाँ पे है, ये आपका x है। तो देखिए अगर हम इसे क्लोज कर दें तो आपको ट्रायंगल ये दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल में एक एंगल्स हमें दिया 52, अगर ये एंगल हमें मिल जाए, कोई भी मतलब इस एंगल फाइंड हो जाए, तो हम x की वैल्यू सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए, चाहे जैसे भी आ जाए। तो भाई इधर आने के लिए पहले इधर देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, पी आर इक्वल टू आर एस। सो गिवन है हमारे पास क्या है, पी आर इक्वल टू आर एस। फिर वही बात हो गई, जब ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल देखिए, पी आर के अपोजिट क्या है 30, ठीक है, और आर एस का अपोजिट क्या है ये एंगल। तो इसे हम लेट कर लेते हैं y, ठीक है, क्या लेट कर लिए y।
तो देखिए पी आर कहाँ पे है, ये तो पी आर के सामने आपका एंगल क्या दिख रहा है 30, तो यहाँ पे हम 30 कर सकते हैं, या फिर आप नेम लिख लीजिए पी एस आर, जैसी आपकी इच्छा। इसके प्लेस पे आप पी एस आर भी राइट कर सकते हैं, इक्वल टू अगर नेम करना है। और आर एस के अपोजिट हमने लेट क्या किया वाई, तो हम तो भाई इसे वाई ही लिखेंगे। किस रीजन से, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, हो गया रीज़न। तो ये आपका y कितना हो गया 30। अब थोड़ी देख लिए, इस डायग्राम को हम चेंज कर रहे हैं। ये डायग्राम के हम मिडिल लाइन को नहीं राइट कर रहे हैं, पी क्यू एस, ध्यान समझिएगा। ये x है, यहाँ पे कितना है 30, और यहाँ पे कितना है P में हमारे दो बाइसेक्टर हैं। अगर ये एंगल को हम टोटल कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा एंगल P, समझ रहे हैं ना। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई तो हम सम ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइसेक्टर कौन कौन से नेम है, तो आप ध्यान समझिएगा, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एस पी आर, एंगल एस पी आर। तो हम इसे पूरा ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू पी एस बन जाएगा, जो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्यू पी आर का 52 है, और एस पी आर इधर से हम देखेंगे तो 30 आ गया। तो एंगल क्यू पी एस तो कितना हो जाएगा 82 डिग्री। चलिए ये तो फाइंड हो गया कि यहाँ पे आपका टोटल डिग्री कितना है 82, बस सिंपल। अब आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट अब आप अप्लाई कर सकते हैं। एंगल Q ये ओपन है, कौन सा ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। तो पी क्यू एस में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। P की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 82, Q की वैल्यू x है, S की वैल्यू 30 है, इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 8 3 11, सो 112, सो 180 माइनस 112, राइट। सो x की वैल्यू 68, 10 माइनस 2 8 एंड 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 1 6, 1 1 कैंसिल, ये आपकी वैल्यू फाइंड हुई। नाउ थर्ड नंबर, तो देखिए x यहाँ पे है, ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमें अगर पूरा एंगल मिल जाए, यहाँ 27 है और ये एंगल मिल जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने सेकंड नंबर पे किया। तो चलिए पहले तो इधर ही साइड रहना पड़ेगा, उधर तभी फाइंड होगा। तो बात करते हैं डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी। इसमें देखते हैं इक्वल क्या है, डी सी इक्वल टू डी बी, क्या दिया हुआ है, डी सी इक्वल टू डी बी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं। इसके अपोजिट क्या हुआ, एंगल सी, इधर डी सी बी, एंगल सॉरी इधर होगा वो डी सी बी, क्योंकि डी बी जो है इधर है, तो डी सी बी। और डी सी के सामने क्या है बी, तो हम राइट करेंगे डी बी सी इक्वल टू, तो डी बी सी की वैल्यू 27, तो आपका एंगल डी सी बी की वैल्यू 27, तो यानी ये आपका कितना हो गया 27 डिग्री। अब इसके बाद देखते हैं डी सी बी तो चलिए फाइंड हो गया, लेकिन इधर आए तो आए कैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंड ट्रायंगल यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, तो 27 आप ऐड करके 180 से माइनस करके यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर लीनियर पेयर आप अप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब जब यहाँ आएगा तो ये दोनों इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, एक ये तरीका है। और अगर उससे थोड़ा जल्दी करना है तो एक बात याद रखिएगा कि ट्रायंगल में अगर यहाँ पे कोई एंगल है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा इसे भी याद रखिएगा। और अभी हमने आपको बताया वो भी एक ट्रिक है। तो वी नो दैट यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल, ये आपको थोड़ा सा जल्दी दे देगा आंसर।
एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। वहाँ पास वाला आप यूज़ नहीं कर सकते, बगल वाला करेंगे। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हमें अटेंड करने हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। बाकी आपको रूल्स बता दिया गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये दोनों हैं, प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। ये दोनों ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे तो इस साइड आ जाएंगे, तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मिलने के बाद आप ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। और फिर यहाँ सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल अप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक ये भी तरीका हुआ। अगर हम एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग चलें तो हम डी फाइंड ही कर रहे हैं, सिर्फ डी, यानी सी डी ए, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो एंगल सी डी ए इक्वल टू, देखिए सी डी ए आपका एक्सटीरियर हुआ तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल इनकी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी। ये प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल सी डी ए इक्वल टू डी बी सी की वैल्यू 27 प्लस उसका भी आपका 27, तो सी डी ए इक्वल टू हो गया आपका 54 डिग्री। तो हमें फाइंड हो गया एक ही बार में यहाँ की वैल्यू, ये हो गया 54। तो ऑलरेडी वी नो दैट, यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे गिवन ही है। नाउ डी सी इक्वल टू ए सी, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो डी सी का अपोजिट क्या हुआ, एंगल ए, ये देखिए, और ए सी का अपोजिट क्या हो गया आपका 54, हुआ ना अपोजिट एंगल ए डी सी। आप अगर नहीं राइट करना चाहते हैं तो आप एंगल ए डी सी राइट कर सकते हैं। तो ये 54 आ गया ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू भी 54 हो गया, डी की भी वैल्यू 54 हो गया। अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रीजन आपको समझ में आ गया, अपोजिट एंगल्स वाली बात है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब आप ऐड कर सकते हैं। तो एंगल ए प्लस डी को हम क्या लिखेंगे, ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस सी की बारी आई तो ए सी डी, ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 54 प्लस डी की वैल्यू भी 54 प्लस ए सी डी तो फाइंड करना है एक्स 180 डिग्री। सो 54 54 4 4 8 5 5 10। So x equal to 10 minus 8 2 and 72 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 टू लास्ट नंबर। ये बात याद रखिएगा, सेम है, बस वो थोड़ा सा राउंड था और ये स्ट्रेट, मतलब क्या है, एक स्टैंडिंग पोजीशन पे है। कैसे देखते हैं, ये देखिए, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, यानी 3 साइड्स इक्वल हैं। तो फर्स्ट एक्स को फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इधर ही रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी डी, राइट। अब देखिए ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो बी डी का अपोजिट एंगल ये हुआ, तो बी ए डी, ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल टू ए डी का अपोजिट आपका ये है ए बी डी, और ए बी डी की वैल्यू क्या है 48। अगर आपको ये सब लिखने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे लेट कर लिया करिए, वाई लिख लिया करिए, या जेड, जो भी आप नेम चेंज करना चाहें, बस याद रहे वो इक्वल होनी चाहिए बस। तो आपका ये भी क्या हो गया 48 डिग्री, यानी ये दोनों के दोनों क्या हो गए 48 डिग्री, क्योंकि ये 48 है तो ये भी आपका 48 होगा। चलिए यहाँ तो हो गया। अब अभी बात किए थे एक्सटीरियर एंगल के लिए, तो अगर हम ये एंगल्स को छोड़ दें तो इन दोनों एंगल्स, ये जैसे हमें x है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका अपोजिट x हुआ तो इसका अपोजिट भी यहाँ पे x होगा, राइट। हमें यहाँ की वैल्यू फाइंड चाहिए। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये आपका अपोजिट इंटीरियर एंगल, जो हमें अभी हमने 4th नंबर पे अप्लाई किया। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ये किस रीजन से हुआ पहले इसे लिख दें, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल।
तो ये हमने प्रॉपर्टी अटेंड राइट कर दी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, देखिए एक्सटीरियर एंगल हम इस ट्रायंगल का ए डी बी का एक्सटीरियर हमने इसे सेलेक्ट किया, ए डी सी को इस साइड, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, अब इंटीरियर तो है दोनों साइड है लेकिन अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल एक ये है और एक ये है, तो ए डी सी एंगल ए डी सी इक्वल टू अपोजिट में आपको दिख रहा है डी ए बी एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी। सो ए डी सी अपोजिट आपका 48 प्लस 48, तो 48 48 96 हो जाएगा ए डी सी, ये हो गया आपका 96। अब यहाँ पे देखिए जनरली ए डी सी, तो चलिए आपको फाइंड हो गया कि ये 96, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना। ये ए डी का अपोजिट क्या हुआ, ये हुआ, और डी सी का अपोजिट क्या हुआ, ये हुआ एक्स, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, राइट। सो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एक्स, किससे, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब वी नो दैट सम ऑफ, क्योंकि ये एक्स है ये एक्स और 96 हमें फाइंड हो गया, अब हम फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, एंगल एक्स प्लस यहाँ भी एंगल एक्स प्लस यहाँ पे क्या है 96 इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया ना ट्रायंगल। तो एंगल एक्स टू एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 96, सो 96 माइनस करेंगे तो 84, सो एंगल एक्स इक्वल टू 2, ये आपका आ गया 42 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 42 डिग्री, ठीक है। ये एंगल एक्स की वैल्यू क्या हो गई 42 डिग्री, जो हमें फाइंड करना था। ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, बस एक्सटीरियर एंगल दे दिया गया है। देखिए एक्स तक पहुंचने के लिए तो ऑलरेडी इक्वल है, अगर एक एंगल हमें फाइंड हुआ तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर इस डायग्राम को ऐसे छिपा दें तो आपको क्या दिख रहा है, ये लीनियर पेयर दिख रहा है, तो लीनियर पेयर्स के अकॉर्डिंग हम इसे वर्क करते हैं। कैसे दिख रहा है ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए डी है, ये आपका सी है और ये ई है, लाइन ड्रा करें तो हो जाएगा ना लीनियर पेयर। तो फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल्स में आप ध्यान से देखिएगा, ये एंगल ए सी डी प्लस ए सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए सी डी को वहीं पे रहने दीजिए, ए सी ई की वैल्यू कितनी है 130, अब 130 यहाँ पे 130 है ये, तो 130 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो गया आपका ए सी डी इक्वल टू 130 माइनस 180 माइनस 130 50, तो आंसर आया यहाँ पे 50। अब ये ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल, क्या दिया है ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी दिया है ना साइड, ए डी इक्वल टू डी सी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इसका अपोजिट हुआ 50 इक्वल टू डी सी का अपोजिट हुआ एंगल ए, तो डी ए सी लिखेंगे, एंगल डी ए सी, किससे, अपोजिट टू इक्वल साइड प्रॉपर्टीज। सो ये 50 हुआ तो ये भी 50 हुआ। अब यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल अप्लाई कर दीजिए, है ना, या तो फिर आपको यहाँ पे एक सिंपल मेथड बता रहे हैं, डी ए सी, देखिए डी ए सी आपका ये 50 हुआ। बहुत टाइम से हमने ट्रायंगल को कंप्लीट नहीं लिया, तो ध्यान समझिए, अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट लें तो यहाँ पे क्या दिया है ए, ये बी और सी, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए बस, कहाँ से आए डजेंट मैटर, राइट होना चाहिए बस। ये आपका 50 है, अगर ये एंगल पूरा मिल जाए तो क्या बात हो जाए, तो चलिए ना करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ए डी इक्वल टू डी बी दिया है कि नहीं दिया, दिया है, तो ए डी का अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, एंगल एक्स, बी डी का अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, ये
तो बी ए डी, एंगल बी ए डी, यानी बी ए डी भी एंगल एक्स हुआ। क्लियर, ये क्या हो गया, ये भी एक्स हुआ। सिंपल, इतना तो समझ में आ गया। अब आप ले लीजिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, वी नो दैट सभी एंगल्स को ऐड करिए, सिंपल, और एक बार में आंसर ले जाइए। एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी, टोटल x + 50, बी की x, सी 50, सिंपल मेथड। अगर आप दूसरे मेथड में जाएंगे तो आपका थोड़ा सा लेंदी होगा। सो 50 50 100, 180 - 100, सो x = 80/240, और ये आपका आंसर है। सिर्फ 1 मिनट में आपका आंसर फाइंड हो गया। नाउ लास्ट थर्ड नंबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है भाई बहुत हो गया, हर बार आपको सब इक्वल दे रहे थे, इस बार नहीं देंगे। चलो भाई, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। भाई एक्स साइड तो हम तभी जाते हैं जब इधर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इधर जब तक नहीं होगा एक्स पाएंगे ही नहीं। तो हम बात करते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ए सी डी। चलिए इक्वल क्या है वो देखते हैं। ए सी = हमें दिख रहा है डी सी, ठीक है, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ये आपको एकदम लर्न होनी चाहिए, अपने माइंड में रखिएगा कि साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल ये डी, राइट। तो इसे हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाई, ठीक है, इसके अपोजिट वाई लेट करते हैं। क्या ले लिए, वाई, क्योंकि लेट करना बहुत इजी होगा। तो डी सी का अपोजिट क्या हुआ, ये भी वाई हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों इक्वल हुए तो ये भी वाई, ये वाई। और नेम आप राइट करना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए डी सी। और इधर आप करेंगे तो आपको राइट करना पड़ेगा, डी सी का अपोजिट ये है तो डी ए सी, तो यहाँ पे आप डी ए सी कर सकते हैं, और एंगल वाई, ये आपका, चलिए ये हो गया। अब भाई वाई वाई है और 56, तो क्यों ना हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें ट्रायंगल की, सम ऑफ ऑल एंगल। तो एंगल वाई प्लस 56। अगर देखिए वाई लेंगे तो कितना इजी हो जाता है लिखना, और अगर नहीं लेते हैं तो फिर लिखते रहिए ऐसे, ए डी सी, कहीं डी ए सी, और ऐसे करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बहुत इजी हो जाएगा। 2 एंगल वाई 56 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्लियर, सो 10 - 6 4, एंड 7 - 5 2 and 1. So angle y = 2, 2 6 जा 2 2 जा, सो एंगल y = 62। चलिए ये आपका 62 हुआ, ये आपका 62, तो ये तो पूरा ट्रायंगल भर गया। अब आते हैं बात इधर, ठीक है, इस साइड आते हैं। चलिए एक और ट्रिक से आपको इसको क्लियर करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे आपको ट्रिक दिखाए, कम से कम 3 से 4 तो दिखाए, बहुत सारी। तो एक और ट्रिक आप ले लीजिए। एंगल y देखिए 62, पूरे ट्रायंगल में भी आप समझ गए। एक और न्यू ट्रिक, y में 62 है, इन सब को आप क्लोज कर दीजिए ऐसे, तो आपको क्या दिख रहा है, चलिए बना के ही दिखा दे रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे 62 है, तो क्यों ना यहाँ पे लीनियर पेयर कर लें, फ्रॉम लीनियर पेयर, या स्ट्रेट एंगल्स भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, पेयर एंगल्स, या सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए जेड करते हैं। क्या करते हैं, जेड, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स ये हो जाएंगे एक्स, और इसका अपोजिट ये भी एक्स हो जाएगा, जेड से कोई मतलब ही नहीं है। तो वाई, एंगल वाई प्लस एंगल जेड = 180 डिग्री। देखिए जेड राइट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और अदरवाइज आपको लिखना है तो ए डी बी लिखते रहिए फिर। सो एंगल जेड = 180 - 62, सो 10 - 2 8, एंड 7 - 6 1, और ये आपका 118, 10 - 2 8, एंड 7 - 6 1, राइट। तो एंगल जेड की वैल्यू आ गई 118, राइट। और हमारे पास तो है ही है ए डी = बी डी, एंड ए डी = बी डी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ए डी
क्या अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये बी, ठीक है, और इसका अपोजिट एक्स, तो ए डी का अपोजिट एंगल बी और इधर हो जाएगा एक्स। क्लियर? तो यहाँ पे बी भी एक्स हो जाएगा, राइट। तो फिर से अप्लाई करेंगे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। सो नाउ सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, x प्लस जेड, एंगल x प्लस जेड, जेड की वैल्यू 180 इक्वल टू 180। सो 2 एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 180। सो 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6 और 1 माइनस 1 0। सो 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। चलिए x की वैल्यू बहुत टाइम बाद फाइंड हुई, लेकिन हुई, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेक नहीं किए। ये जो x है ये यहाँ तक का एंगल है, ठीक है, यहाँ तक का एंगल x है। तो आप ये सोच रहे होंगे सर हमने यहाँ पे लेट किया, यहाँ पे x है और अपोजिट एंगल कैसे बनेगा फिर, क्योंकि ये तो पूरा एंगल है, तो हम इसका अपोजिट नहीं कर सकते। तो भाई नहीं कर सकते तो कोई नाम तो ले सकते हैं भाई, ये तो x है, चलिए इसको फाइंड करना है, किनारे कर दीजिए। इस एंगल को, ये छोटा सा एंगल है, उसे a तो राइट कर सकते हैं, ये x के प्लेस, ये x तो पूरा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? जैसे हमने यहाँ y किया वैसे यहाँ a कर सकते हैं, या z कर लीजिए, जो भी करना है, यहाँ a कर लिए, तो इसका अपोजिट x के प्लेस में a हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हमने यहाँ पे लेट किया ए डी इक्वल टू बी डी, ये जो दिया है ए डी इक्वल टू बी डी, यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे a होगा, तो ये आपका a है तो यहाँ पे भी a होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आप x के प्लेस पे a कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, तो ये आपका a हो जाएगा। हमने यहाँ पे एंगल एक लेट किया, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ का एंगल y किया तो यहाँ पे एंगल हमने a कर दिया, तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ भी a हो गया, तो 2 एंगल a, तो ये समझ लीजिए a की वैल्यू आई, ठीक है। a की वैल्यू कितना हुआ, 31। अब बताइए x क्या है, x a और y का टोटल एंगल है, तो एंगल x जो है वो एंगल a प्लस एंगल y का टोटल है। देखिए ये आपका यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल है ना, यहाँ से हमने इसे a कर लिया और इसे वाले को हमने क्या लेट किया था, y। तो अगर इनको हम टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल x ना है टोटल, तो सिंपल x इक्वल टू क्या है, a प्लस वाई। तो a की वैल्यू क्या है 31 और y की वैल्यू 62, तो 213 एंड 639। अब तो सही है भाई, थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक होने के कारण थोड़ा सा चेंज हो गया। सो क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये सिंगल लाइन है आपका, सिंगल से इक्वल है, डबल लाइन डबल से इक्वल है, ठीक है। हमें फाइंड करना है ए बी सी, यानी ए बी सी यहाँ का एंगल फाइंड करना है। तो भाई ये तो आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म पे है, तो थोड़ा सा ट्रायंगल बना लें, क्योंकि ट्रायंगल के बिना तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर एक और वैल्यू होती तो हम क्वाड्रिलेटर का फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब यहाँ पे तो एंगल दिया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बी डी। सो जॉइन बी डी, क्लियर? अब देखिए हमने डी बी को ऐड कर दिया, अब ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, राइट। तो गिवन क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, DC जो है वो BC के इक्वल है। चलिए फर्स्ट, तो DC का अपोजिट क्या है, DBC, एंगल DBC इक्वल टू BC का अपोजिट क्या है, BDC, BDC। अगर ये नाम आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे x कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, राइट। तो ये आपको हमने एंगल x, अगर आप करना चाहें तो एंगल x कर सकते हैं। अब वी नो दैट
और ये किस रीजन से हुआ ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, किस रीजन से हुआ है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। क्लियर? सो वी नो दैट अगर हम ये ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल DBC, तो ये तीनों एंगल्स को ऐड करें 180 डिग्री होगा। तो एंगल X प्लस एंगल X प्लस 116 इक्वल टू 180। सो 2 एंगल X इक्वल टू 180 माइनस 116। सो एंगल X इक्वल टू 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6 एंड कैंसिल। सो अपॉन 2, सो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32, यानी यहाँ 32 और यहाँ भी 32। सेम प्रोसेस आप इस साइड करें, क्योंकि हमें फाइंड करना है ABC, और ABC को हमने यहाँ पे 2 एंगल्स में बाइसेक्ट कर दिया है। तो ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया 32, अब ये एंगल भी मिल जाए, दोनों को ऐड कर दें आंसर। तो सेम जैसे हम इधर किए वैसे इधर कर लीजिए। नाउ यहाँ पे क्या दिया, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, राइट। तो ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये भी होगा। तो AB का अपोजिट क्या है, D, तो आप कर दीजिए ADB इक्वल टू ABD। किस रीजन से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसे हम लेट कर लेते हैं सपोज Y, तो ये Y है तो ये यहाँ पे भी Y होगा, तो एंगल Y। अब यहाँ भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, वी नो दैट, तो वी नो दैट एंगल Y प्लस एंगल Y प्लस यहाँ पे 54 है इक्वल टू 180। सो 2 एंगल Y इक्वल टू 180 माइनस 54। सो एंगल Y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 1। 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। चलिए Y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हमें कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फाइंड करना है ABC। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखें ABC, एंगल ABC। देखिए ABC बाइसेक्ट हुआ है ना, ABD आप यहाँ पे लिखें ABD प्लस DBC, DBC। अगर ये दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो टोटल एंगल हो जाएगा। जो हमने क्वेश्चन में मिस्टेक किया था वही क्वेश्चन तो है, जो टोटल x था। तो यहाँ पे देखिए ABD यहाँ पे एंगल क्या हुआ 63, यह है आपका 63। DBC इधर से हम x का वैल्यू क्या फाइंड किया 32। सो एंगल ABC इक्वल टू 325,639, ये आपका आंसर हुआ। नाउ B नंबर, फाइंड एंगल ACB। अब देखिए यहाँ पे भी 2 बाइसेक्टर हैं, तो हमें ये दोनों का एंगल्स फाइंड करना होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले तो टूट पड़िए एक्सटीरियर में। कभी भी आप ट्रायंगल पढ़ें एक्सटीरियर दिया तुरंत उसमें चले जाएं। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल, या फिर आप वहाँ पे कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ पे देखिए, इसे हम आप नेम भी कर सकते हैं, एक्स कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 138 प्लस एंगल एक्स, देखिए नाम लिखेंगे तो आपको उसका DAC वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। सो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 138। सो एंगल एक्स इक्वल टू 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 3 4, कैंसिल। ठीक है, x की वैल्यू 42। अब यहाँ पे आ गया आपका 42। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल DCA, जो भी आप लिखना चाहें, ACD भी कर सकते हैं। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो आप नेम कर लीजिए DCA, यही तो हमें एक चाहिए। ये फर्स्ट आपका फाइंड हो रहा है, और दूसरा एंगल आपका 116 दिया है, थर्ड आपका दिया है x, वो भी आपका 42 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DCA इक्वल टू प्लस 628 4151
इक्वल टू 180, सो एंगल डी सी ए इक्वल टू 180 माइनस 158, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 5 2, और ये आपका कैंसिल, यानी डी सी ए की वैल्यू हो गई, ये आपका नोट में दिया है, याद रखिएगा, आप बुक में देखिएगा, ये नोट पे होगा, हमने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो 22 एक साइड हमें फाइंड हो गया। अब हम इधर चलना है, हमको उस साइड अब जाना है, तो अब जाएँ तो जाएँ कैसे, तो ध्यान समझिएगा, ये आपका बेस, ये लाइन को गौर से देखिए, ऐसे ड्रा है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट में डी नेम है, और इधर दिया है 116 दिया है ना, तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर एंगल्स अप्लाई कर सकते हैं, इसे कर लेते हैं वाई, क्या कर लेते हैं वाई, तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स या स्ट्रेट एंगल्स भी आप राइट कर सकते हैं। सो 116 प्लस एंगल y इक्वल टू 180, सो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 116, सो एंगल y इक्वल टू 64। चलिए y की वैल्यू भी 64 हो गई। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो DC है वो BC के इक्वल है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे DC इक्वल टू BC, तो DC का अपोजिट एंगल ये होगा, कौन सा, CBD, एंगल CBD, BC का अपोजिट आपका y, हम डायरेक्ट y कर देते हैं, तो y का जब यहाँ 64 हुआ तो CBD का भी 64 होगा। यहाँ पे आप कर लीजिएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो एंगल y 64, तो ये आपका 64 हुआ, तो ये भी आपका 64 हुआ, तो फिर से आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी इस एंगल की, और इन दोनों का ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल CBD, तो यहाँ पे देखिए आपका ये C है, BCD, एंगल BCD प्लस 64 प्लस 64 इक्वल टू 180, सो एंगल BCD इक्वल टू 448 और 612, 180 माइनस 128, सो माइनस 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 5, ये आपका कैंसिल 52, BCD की वैल्यू क्या आई 52, तो इस साइड आया आपका 52। अब हमें क्या फाइंड करना है ACB, तो आप यहाँ पे कर लीजिए। नाउ एंगल ACB जो हमें फाइंड करना था इक्वल टू ACD प्लस DCB, ACD की वैल्यू तो ये आपका 22 आया, ये देखिए ACD 22, और अभी हमने क्या फाइंड किया BCD का 52, सो ACB इक्वल टू 224 527, 64 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ, सॉरी 74 डिग्री। नाउ सी नंबर AB पैरेलल CD, ये आपका AB पैरेलल CD है, CA इक्वल टू CE, ये आपका दिया है CA इक्वल टू CE, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ACE, ठीक है, इसमें दिया है AC इक्वल टू AE, सॉरी EC, हमें इसमें ये तो आपका डिग्री ऑलरेडी सब जगह इनपुट एंट्री है, हमें x ये और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये आपका इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इसका अपोजिट एंगल ये हुआ और इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे CAE इक्वल टू CEA, किससे, अपोजिट, फ्रॉम अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ जनरली कि एक एंगल आपका 74 है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं सपोज A, क्योंकि बार बार ये नाम कौन राइट करे, तो A कर लीजिए, तो ये तीनों को ऐड कर लीजिए, एंगल A, नाउ एंगल
स्मॉल कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 74 इक्वल टू 180। ठीक है, कोई भी आप नाम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो 2 एंगल ए स्मॉल ए इक्वल टू 180 माइनस 74। सो माइनस करने पे आ जाएगा 106। सो एंगल ए इक्वल टू 106 अपॉन 2, 2 5 जा 2 3 जा, यानी ए एंगल ए इक्वल टू 53 डिग्री। तो यहाँ पे हुआ 53, यहाँ भी 53। चलिए, बहुत टाइम से हमने एक्सटीरियर एंगल का यूज़ भी नहीं किया है, तो यहाँ पे करते हैं फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल्स फार्मूले से एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई बी, ये आपका एक्सटीरियर हो गया एक्स जो हमें फाइंड करना है, एंगल ए ई बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल में ये दिख रहा है और 74 राइट है, क्लियर। तो ई ए सी प्लस दूसरा अपोजिट एंगल्स क्या है, ई सी ए। तो हम ये हो गया आपका एक्स जो हमें फाइंड करना है। ई ए सी देखते हैं, ई ए सी आपका ए, तो ए की वैल्यू 53 प्लस यहाँ पे आपका ई सी ए, इसका आपका 74। बस हो गया, आपका आंसर फाइंड हो गया। 4 3 7 7 7 5 12 123, ये सॉरी 4 3 7 होगा यहाँ पे 127 आपका x की वैल्यू फाइंड हुई। अब यहाँ पे देखिए y फाइंड करते हैं, तो y यहाँ पे है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ध्यान समझिएगा, ये आपका पैरेलल है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम में अगर ये एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर। तो रीज़न क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। किसमें? इन पैरेललोग्राम सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो देखिए एंगल्स हमारे पास है, लेकिन कैसे है, ध्यान समझिएगा, क्या है, ये पूरा एंगल्स लगेगा ना और ये पूरा एंगल्स लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर पूरे ऐड को कर दें 15 प्लस ए होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 15 प्लस एंगल ए प्लस वाई साइड आते हैं 74 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। तो 15 प्लस ए की वैल्यू 53 प्लस 74 प्लस एंगल वाई, यही तो फाइंड करना है 180। सो इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे आ जाएगा आपका 142। सो माइनस करने पे आपका 38, ये आपका आंसर हुआ। सो y की वैल्यू फाइंड हुई 38 एंड x की वैल्यू 128। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।